डियर फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि ये सबक का नाम है अ गिलास ऑफ मिल्क। ठीक है, ये क्लास 5 की चैप्टर जो सेकंड है, सही बलूचिस्तान बोर्ड का, सही है। इसमें इंशाल्लाह हम इसमें वोकैबुलरीज भी पढ़ेंगे और इस सबक का जो कंसेप्ट है वो भी पढ़ेंगे, यानी कि वो जो स्टूडेंट इस बुक के स्टूडेंट्स हैं क्लास 5 के, उनको भी हेल्प होगा और इसके साथ साथ जो बाकी भी लोग हैं इनको देख रहे हैं तो उनको भी वोकैबुलरीज और ग्रामर का फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, लिखा हुआ है कि आफ्टर, आफ्टर मीन के बाद, आफ्टर मीन के बाद। ठीक है, अ वाइल वक्फे के बाद, सही, यानी कि कुछ वक्त के बाद या कुछ वक्फे के बाद। अ वुमन एक औरत, अ वुमन मीन एक औरत। ठीक है, ओपनड खोला, द डोर दरवाजे को, ओपन का इस्तेमाल हुआ ऐसा ही, ओपन मतलब खोलना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ ऐसा ही। अ वुमन ओपनड द डोर मतलब ये एक औरत ने दरवाज़ा खोला। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। फिर लिखा हुआ है कि द बॉय यानी कि लड़का, गॉट कन्फ्यूज्ड, गॉट कन्फ्यूज्ड मीन परेशान हुआ, सही है। कन्फ्यूज का मतलब है परेशान होना, कन्फ्यूज का मतलब है परेशान होना हुआ। एंड और could not ask नहीं पूछ सका या नहीं कह सका। आस्क का बेसिकली मुराद है पूछना, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने यूं देता है कि वो कहना। ठीक है, could not ask नहीं कह सकता, नहीं कह सकता, नहीं कह सका। for के लिए anything किसी चीज़ के लिए, to eat खाने के लिए। ठीक है, यानी कि could not ask for anything to eat यानी कि खाने के लिए कुछ कह नहीं सका यानी पूछ नहीं सका। ठीक है, किससे? उसी वुमन से। ठीक है, जिसका इसने दरवाज़ा खटखटाया था। फिर आगे लिखा हुआ है कि इंस्टेड बजाय, ई आस्ट वो पूछता, फॉर अ गिलास ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि बजाय वो खाने के लिए पूछता, उसने क्या किया? वो पानी के लिए पूछ बैठा। ठीक है, उसने पानी के लिए पूछा। वाटर मीन पानी। ठीक है, और आस्क मीन पूछा या कहा। ठीक है, बट लेकिन द वुमन औरत ने, ब्रॉट, ब्रॉट मतलब लाया। ठीक है, ब्रॉट मतलब लाया, ये ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है। वुमन ने लाया यानी कि औरत ने लाया एक गिलास ऑफ मिल्क यानी कि दूध का एक गिलास, फॉर के लिए, हिम उनके लिए। ठीक है, यानी कि उसने एक गिलास ऑफ वाटर के लिए पूछा था, लेकिन वुमन ने क्या किया? एक गिलास ऑफ मिल्क लाया उसके लिए। ठीक है, ब्रॉट मीन लाया। ठीक है, ई ड्रैंक उसने पिया, ये ड्रिंक का सेकंड फॉर्म है, ये ड्रिंक का सेकंड फॉर्म है। उसने पिया, ये पास्ट इंडेफिनिट है। द मिल्क दूध को, एंड और लुक्ड एट यानी कि देखा, किसको? लुक्ड एट मीन देखना। ठीक है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म में सवाल लुक्ड एट। फिर लिखा है कि द वुमन किसको देखा? उसी औरत को। थैंकफुली, थैंकफुली मीन शुक्रगुजारी से, शुक्रगुजारी से, ये यहाँ पे एडवर्ब का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, यानी कि जब उसने पानी के लिए पूछा, उसने क्या किया? मिल्क उसके लिए लाया, तो उस बंदे ने यानी कि उस बॉय ने क्या किया? उसको शुक्रगुजारी से देखा। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है कि शी यानी कि उस औरत, वो, शी का मतलब है वो, ओ यानी कि लड़की। अगर ये का इस्तेमाल होता है यहाँ पे मतलब वो लड़का। शी सेड उसने कही, किसने? औरत ने, टू द बॉय, बॉय से, लड़के से। टू का मतलब है वैसे टू के बहुत से मीनिंग है प्रपोजिशन, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग बनता है से। ठीक है, उसने यानी कि लड़की ने बॉय से कहा, इफ़ यू वर्क हार्ड अगर तुम मेहनत करो, अगर तुम मेहनत करो। इफ़ का मतलब है अगर। टू गेट एजुकेशन, गेट मीन हासिल करना, एजुकेशन मीन तालीम। इफ़ यू वर्क हार्ड अगर तुम मेहनत करो तालीम हासिल करने के लिए, यू विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ तो आप ज़िंदगी में कामयाब होंगे। सही है, यू विल बी सक्सेसफुल, सक्सेसफुल का मतलब है कामयाब। ठीक है, इन यूर लाइफ, यूर मीन अपने। ठीक है, लाइफ मीन जिंदगी। सही है, आई होप कि यहाँ तक आपके समझ में आ चुका है। अच्छा, चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कि आफ्टर सम ईयर्स कुछ सालों के बाद। आफ्टर के मतलब है के बाद, सम का मतलब है कुछ और ईयर्स का मतलब है साल। ठीक है, कुछ सालों के बाद
द बॉय completed इज एजुकेशन, बॉय ने, उसी लड़के ने अपना जो है तालीम ख़त्म कर दी, पूरा कर दी। सही है, completed मतलब पूरा करना, इसका सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुआ, इसका फर्स्ट फॉर्म है complete, जिसका मैंने ये पूरा करना। सही है, तकमील करना। ठीक है, पूरा करना इज़ यानी कि अपने, एजुकेशन यानी कि तालीम को, एंड और बिकेम अ डॉक्टर, और एक डॉक्टर बन गया। फिर आगे लिखा हुआ कि वन डे, एक दिन, ही वॉज एग्जामिनिंग पेशेंट, एक दिन वो पेशेंट यानी कि मरीज़ चेक कर रहा था। पेशेंट का मतलब है मरीज़, एग्जामिनिंग जायज़ा लेना या चेक करना या देखना। ठीक है, वो एक दिन मरीज़ देख रहा था। कौन? डॉक्टर जो बन गया था वो लड़का। ठीक है, इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में। सही है, अ पुअर ओल्ड वुमन वाज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल। सही, अ पुअर ओल्ड वुमन, पुअर मीन गरीब, ओल्ड वुमन मीन बूढ़ी औरत, वाज ब्रॉट लाया गया, ब्रॉट मीन लाया। ठीक है, टू द हॉस्पिटल यानी कि एक बूढ़ी औरत को हॉस्पिटल लाया गया। किस हॉस्पिटल में? जहाँ पे वो लड़का क्या था? डॉक्टर था। शी वॉज वेरी हिल, वो बहुत बीमार थी। इल का मतलब है बीमार। ठीक है, द सेम डॉक्टर, यही डॉक्टर, सेम मतलब यही, केम टू आया, टू ट्रीट द वुमन, ट्रीट का मतलब है इलाज करना। ठीक है, ट्रीट द वुमन यानी कि औरत को इलाज करने के लिए। ठीक है, यानी कि यही डॉक्टर आया उसी औरत को इलाज करने के लिए। फिर आगे लिखा हुआ है कि द वुमन वाज लाइंग, यानी कि जो वुमन था, जो बूढ़ी औरत थी, वो पड़ा हुआ था, ऑन अ बेड, बेड पर, बिस्तर पर, एंड अर डॉटर, और उसकी लड़की, वाज, उसकी बेटी, वाज सिटिंग बाय हर, यानी कि उसकी जो बेटी थी उसके साथ बैठी थी। सही है, डॉटर मतलब बेटी, डॉटर मतलब बेटी, सिटिंग बाही यानी कि के करीब बैठना। बाई का बहुत से मैनी बनता है, एक प्रपोजिशन है यहाँ पे, लेकिन इसका मैनी यूँ बनता है के नज़दीक या के साथ। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है कि द गर्ल वॉज क्वाइट वरीड, जो गर्ल था, गर्ल का मतलब है लड़की। ठीक है, वॉज क्वाइट मीन काफ़ी। ठीक है, वरीड या काफ़ी या बहुत या बिल्कुल। ठीक है, वरीड मतलब परेशान, अबाउट के बारे में, आई चार्जेस यानी कि जो चार्जेस यानी कि जो पैसे बनने वाले थे उनके बारे में वो काफ़ी परेशान था कि कितना लेगा। ठीक है, अस्पताल कितना लेगा। ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का, यानी कि जो उसकी लड़की थी उसको इलाज करने के लिए लाया था, लेकिन वो काफ़ी परेशान था कि यहाँ पे तो बहुत महंगा है हॉस्पिटल, वो कैसे इस सारे दवाइयों वगैरह या फीस देगा। ठीक है, उनके लिए परेशान था। फिर आगे लिखा कि शी वांटेड केयर, वो केयर करना चाहती थी। ठीक है, एंड द ट्रीटमेंट और द ट्रीटमेंट ऑफ एंड द ट्रीटमेंट फॉर आर मदर। ठीक है, वो क्या करना चाहती थी? वो उनका केयर, ख्याल रखना चाहती थी, इलाज करना चाहती थी। सही है, ट्रीटमेंट का मतलब है इलाज। सही है, अपने माँ का। बट लेकिन शी वॉज अनएबल, शी वॉज अनएबल, लेकिन वो एक काबिल नहीं था। अनएबल मतलब काबिल। सही है, यानी कि उसके पास इस्तिताअत ये नहीं था, टू अफोर्ड, एक गुंजाइश रखें, द चार्जेस ऑफ द हॉस्पिटल, यानी कि जो अस्पताल का जो फीस थे, पैसे थे, उनके पास इतने नहीं थे। ठीक, फिर आगे लिखा है कि द डॉक्टर रिकग्नाइज्ड, डॉक्टर ने पहचाना, रिकग्नाइज मतलब पहचाना। सही है, द ओल्ड वुमन, ओल्ड वुमन यानी कि बूढ़ी औरत को। सही, एट फर्स्ट ग्लैंस, पहली नज़र में, ग्लैंस मीन नज़र या झलक। ठीक है, बिकॉज क्योंकि शी वॉज द सेम वुमन, ये यानी कि वो जो है, वो जो बूढ़ी औरत थी वो वही औरत थी। ठीक है, सेम मीन वही, who had once given him a glass ऑफ मिल्क, जिन्होंने एक मर्तबा, वंस मतलब एक मर्तबा, गिवन हिम दिया है। ठीक है, अ गिलास ऑफ मिल्क यानी कि दूध का गिलास। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। गिवन जो है ये गिव का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एज अ फास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल हो चुका है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। सही है, फिर आगे लिखा हुआ कि अर डॉटर, उसकी बेटी, सैड कहा या कही, टू द डॉक्टर, डॉक्टर से, दैट के शी कुड नॉट अफोर्ड, वो गुंजाइश नहीं रख सकता, द चार्जेस ऑफ द हॉस्पिटल, यानी कि जो लागत है हॉस्पिटल की
चुकी, यानी कि उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। बट द डॉक्टर टोल्ड हर, लेकिन डॉक्टर ने उनसे कहा। टोल्ड टेल का सेकंड फॉर्म है जिसका मैंने कहना या बोल देना, ठीक है। यू शुड नॉट बी वरी, यू शुड नॉट वरी, आपको परेशान नहीं होना चाहिए। वरी का मतलब है परेशान होना, ठीक है। शुड जो है एक एक्सिलरी वर्ब है, अक्सर इसका इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है जब हम किसी को सजेस्ट करते हैं। हम नहीं कहते कि आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पे या यहाँ पे कह रहा है कि यू शुड नॉट वरी, आपको परेशान नहीं होना चाहिए। फिर आगे लिखा हुआ है कि आई हो ट्रीट योर मदर, मैं आपकी माँ का इलाज करूँगा। ट्रीट मतलब इलाज, सही है। आई हो ट्रीट योर मदर, मैं आपकी माँ का इलाज करूँगा। फिर उसने कहा कि दैन द डॉक्टर स्टार्टेड ट्रीटमेंट ऑफ आवर मदर, फिर डॉक्टर ने उसकी माँ का इलाज करना शुरू कर दिया। अच्छा, द डॉक्टर स्टार्टेड जो है स्टार्ट का सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब है शुरू करना, यानी कि स्टार्टेड शुरू किया। ट्रीटमेंट जैसे मैंने पहले कह चुका हूँ इसी चैप्टर में, ट्रीटमेंट मतलब इलाज, और मतलब उसकी मदर मीन माँ, ठीक है। इसके साथ साथ आगे जाएंगे, आगे लिखा है कि आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद। आफ्टर मीन के बाद, फ्यू मतलब कुछ दिनों, सही है। कुछ और डेज का मतलब है दिन, ठीक है। फिर कुछ दिनों के बाद द ओल्ड वुमन रिकवर्ड, जो ओल्ड वुमन था, जो बूढ़ी औरत थी, ठीक है, और रिकवर्ड हो गया, वो सेहतयाब हो गया। रिकवर मीन सेहतयाब होना, ठीक है। द डॉक्टर पेड द ऑल चार्जेस, डॉक्टर ने तमाम पैसे अदा किए। पेड मतलब अदा करना, ये पे का सेकंड फॉर्म है। यहाँ पे मतलब अदा करना, पेड मतलब अदा किया। ऑल द चार्जेस, तमाम पैसों को, तमाम लागत को, ठीक है। ऑफ हॉस्पिटल, अस्पताल का। हिमसेल्फ, खुद ही। एंड और डिस्क्लोज्ड इज आइडेंटिटी टू दैम, डिस्क्लोज्ड मीन इंकशाफ करना या बताना, ठीक है। इज आइडेंटिटी अपनी शनाख्त को, आइडेंटिटी मीन शनाख्त, टू दैम उनको, यानी कि उसने तमाम पैसे दे दिए और फिर उन्हें बताया कि मैं कौन हूँ। फिर आगे लिखा हुआ है दैन दे केम टू नो, फिर वो जानने लगे। केम टू नो मतलब वो जाने, दैट के द गुड डन, अच्छी चीज़ जो किया गया है, बाई हर, उनसे, इन द पास्ट, माजी में, एड पेड बैक टू दैम, उनको वापस अदा की जा चुकी हैं, ठीक है। ये था हमारा क्लास 2 का चैप्टर और इसको हमने कंप्लीट किया। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसमें न सिर्फ आप वोकैबुलरी सीखेंगे बल्कि इसके साथ साथ आप इस कंसेप्ट को, और इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।